हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कहते हैं दोस्तों कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सभी प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 10th के जो है चैप्टर नंबर 12 प्रश्नावली सी के सवाल नंबर 11 और 12 की। तो जैसा कि आप प्रश्न अपने जो है बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो लिखा हुआ है आपका प्रश्न कि चांदी की चादर 5 सेमी लंबी, यानी इसका अर्थ है कि दोस्तों ये दिया हुआ है आपका यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी, यानी यहां से लेकर और यहां तक की दूरी अब कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर जो है करा इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के, यानी ये जो बने हुए आपके जो है क्या है वृत्त है, इनका व्यास दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, यानी बहुत छोटा, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़ों के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं, यानी इस दी गई आकृति से बटन बनाने के लिए कुछ इसमें से आकृति काटी गई है, ठीक। और कैसी क्या उसमें क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कि उस तरीके को बता दूं जिससे आप लोग को लगाने बड़ी आसानी और आराम से उसके बातों को समझ भी जाए, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे? सिंपल या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। पहले जो कुछ दिया वो सो कर लीजिए। देखिए सवाल बहुत छोटा है, अभी लगाऊंगा आपका सिंपल सीधे आंसर आराम से आ जाएगा, बट इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात है, ठीक। चलिए, तो क्या करेंगे? जो दिया हुआ पहले उसको लिखिएगा हल। और दोस्तों इसमें क्या दिया है? सर दिया है, और दिया क्या है? दिया है आप लोग को सर यहाँ पे लंबाई, किसकी लंबाई? वो दो आपके जो दिया है चांदी के जो है चादर, लंबाई कितनी है? लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों आपको चौड़ाई दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, क्या मैं भी समझा रहा हूं। इससे पहले और कुछ कहने दिया उसको लिख लीजिए। इसका लीजिएगा कि वृत्ताकार बटन, बटन का क्या आपसे पूछ रहा है? व्यास। तो वृत्ताकार जो बटन का व्यास होगा वो सेल्फ दिया कितना? 0.5 सेंटीमीटर। अब ऊपर भी सेंटीमीटर में है और नीचे भी आपका सेंटीमीटर में है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा यहां लॉजिक लगाएंगे और क्या हल्का सा दिमाग थोड़ा सा दबाएंगे आप तो हो जाएगा, ठीक। चलिए क्या करेंगे सुनिए, यहां पे निकाल लीजिएगा कि अगर इस तरह से 0.5 सेंटीमीटर की अगर मैं बात कर लूं कि लंबाई के सापेक्ष कितने आ सकते हैं, यानी अगर सीधा सीधा रखता जाऊं तो कितने बटन आ सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? टोटल लंबाई में, मेरी बात तो समझिए, कोशिश करिएगा। यहाँ पे मेन चीज यही है कि यहाँ पे लंबाई के सापेक्ष जानना चाहें कि कितने बटन रखी गई हैं, तो टोटल लंबाई में दोस्तों क्या करेंगे आप? टोटल लंबाई में आप सिंपल जो एक वृत्ताकार बटन का व्यास दिया है केवल उसी से अगर भाग दे देंगे तो आपको यह पता चलेगा कि लंबाई के सिधाई में कितनी बटन रखी गई हैं, ठीक। वैसे ही हूबहू जो चादर की चौड़ाई है, तो चौड़ाई में ऐसे गिनेंगे आप, यानी इस तरह से, तो कितनी बटनें रखी गई हैं इनको आप क्या करेंगे? सिंपल टोटल चौड़ाई में से एक वृत्त, तो वही होगा व्यास उसका, एक वृत्त के व्यास से भाग दे देंगे, आपका ये पता चलेगा कि इस तरह से कितनी बटनें आ रही हैं, चौड़ाई के की तरह से गिना जाता है गिनने पर, ठीक। तो कहानी क्या करेंगे? तो पहले लिख देता हूं कि लंबाई से चेक कर लिया, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंपल दोस्तों आप लिखेंगे लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या। कितनी बटनें हैं? लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या बराबर सर टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? आप लिखें ऊपर, टोटल है हमारा 5 सेंटीमीटर, और एक वृत्त का कितना है? जो बटन है आपका 0.5,
ठीक, और बदलना तो आप जानते ही हैं सर क्या होगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहां से आपका आएगा 5 और बटा 0.5, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं आप, आपको पता है यहाँ का 10 में हटाएंगे तो ऊपर भाग के लग जाएगा 0, यानी 50 और बटा में कितना आपका 5, 0.5 होगा तो 0 को मतलब है नहीं, तो 5 से काटेंगे आपका उत्तर कितना आएगा 10। यानी दोस्तों इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि लंबाई के सापेक्ष यदि आप गिनते हैं बटनों की संख्या तो वैसे गिनने पर कितने आएंगे आपके बटन 10 आएंगे। ठीक, एकदम हूबहू इसी तरह निकाल लीजिएगा जो है चौड़ाई के सापेक्ष, चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या। ठीक है, बटनों की संख्या, तो चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या दोस्तों क्या होगी, बटनों की संख्या वही सिंपल सर, चौड़ाई कितनी है 2 और बटा में 0.1 कितना है 0.5, फिर वही सेम प्रोसेस सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और यहां से आएगा 2 बटा 0.5, मैंने कहा 10 में हटाएंगे, ऊपर नीचे बटा में 10 होगा, जो 10 बाकी कहां जाएगा ऊपर, तो जाएगा 20 और बटा में कितना आपका 5, तो 5 चौक को आपका क्या होगा 20, यानी कितना आएगा, यानी चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे सर कुल बटनों की संख्या, कुल बटनों की संख्या, और कुल बटनों की संख्या बराबर दोस्तों सिंपल सीधे आपका लंबाई में कितने आएंगे और जितने चौड़ाई में आएंगे, लंबाई में कितनी बटन आ रही है 10 और चौड़ाई में कितनी आ रही है आपकी 4, यानी 10 चौक कितना आपका 40, 10 चौक 40, और ये होगी संख्या, किसकी संख्या सर 40 बटन आएंगी, 40 आपकी बटन आएंगी, तो ये आपकी संख्या दी होगी, और सिंपल यही आपको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ चुका है। तो इस दिए गए चादर से हम लोग मैक्सिमम 40 बटन काट सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ कितना आपका 40। ठीक है, तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर आपका 11 के बाद दोस्तों आपका 12। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है। वैसे वो भी प्रश्न आपका सरल ही है, थोड़ा सा अगर जो है आप जो है ध्यान से मेरी बातों को समझते हैं, ठीक है, और एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं, तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप 100 में 100% आप बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो है इस प्रश्न को लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 12 आपका, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्न चित्र में छायादार भाग में, यानी चित्र दिया हुआ है ना, चलिए लिख लीजिएगा, निम्नलिखित चित्र में कह रहा आपसे छायादार भाग में एवं बीच में से 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाया गया है। सफेद भाग में घास लगाया गया है, यह आपका प्रश्न है। कह रहा है कि घास लगाने का व्यय, कोई बात नहीं, घास लगाने का दोस्तों कह रहा है व्यय 0 रुपया 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर है, कोई बात नहीं, प्रति वर्ग मीटर है। तो कह रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करें। ठीक, ये आपका प्रश्न है जो कि कह रहा है कि यहां से निकालिए आप क्या प्रति वर्ग मीटर की दर से जो लिखा हुआ छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। ठीक, चलिए मैं फटाक से आपको फिगर बना के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए तो पहले फिगर को बनाएंगे, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, हल्का सा, उतना भी बड़ा नहीं है दोस्तों, केवल मेहनत करेंगे आप और अपने आप में ठानते हैं कि नहीं मैं इस सवाल को कर जाऊंगा, तो मैं लिख के देता हूं आपको, 100% आप जो है इसको सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका ऊपर से इस तरह से बनाया हुआ है,
ठीक। और इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा फिगर का टेढ़ा लग रहा होगा, कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। चलिए ये आपका छायांकित भाग है, ये आपका छायांकित भाग है और यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, यहाँ से ऐसे। और करा इसके बीच की दूरी दिया हुआ दोस्तों 3 मीटर, इसके बीच की दूरी 3 मीटर, ये भी आपका 3 मीटर, ये भी आपका 3 मीटर, और फिर यहाँ से आपका ये दिया हुआ है कि इसके बीच की भी दूरी है आपकी 3 मीटर, ठीक। और छायांकित भाग में घास लगा हुआ है, उसी का पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका ग्राफ, जैसा कि प्रश्न आपका ऊपर लिखा हुआ है और उस प्रश्न का दोस्तों यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में, तो ऊपर आपको दिख रहा है ये छायादार भाग और इसके बाद इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है आपको, ठीक। दोनों के जो है बीच में से 2 वृत्तों से बने, तो एक ऊपर बना हुआ है और एक आपका नीचे, 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाया गया है। तो पहले से शुरू में आपका सफेद था पूरी तरह से, और इसको यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग खींचने का यानी यहाँ पे लाइनिंग बनाने का अर्थ हो गया कि इसमें लगाया गया आपका घास, ठीक, लगाया गया है। कह रहा है घास लगाने का व्यय यानी इसको लगवाने का कुछ खर्च लग रहा है, और कितना, तो दिया है 0 रुपया 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 0.35 रुपये लग रहे हैं। तो कह रहा है कि दर से जो इसका जो है कुल घास लगवाने का खर्च क्या होगा। सिंपल, पहले आप धैर्यता से आराम से सवाल को समझेंगे। पहला काम होगा आपका कि जितने भी आपके ग्राफ में जो आपका ये ऊपर का ये अर्धवृत्त जो बना हुआ है और इसके नीचे का जो ये भाग बना हुआ है, पहला काम है आपका कि इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। क्या करेंगे, पहला काम आपका बनता है कि इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे, और क्षेत्रफल को निकालने के बाद केवल सिंपल दोस्तों यदि आप इसके पैसे से गुणा कर देते हैं, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे अब, या किस तरीके से इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे जो कि घास लगाया गया है, ठीक। तो पहले आसानी से पहले हम लोग देख पा रहे हैं फिगर में सब कुछ मान दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में कहीं 3, 5, 2, 4, 8 कुछ लिखा नहीं है। तो सारी घटनाएं जो माप है उनकी वो आपको फिगर में ही दे चुका है, ठीक। अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को थोड़ी सी। तो ऊपर देख पा रहे आप लोग, ये बनी हुई आकृति जो ऊपर दिख रही है, ऊपर केवल मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये दिया हुआ है 3 मीटर का है। कितने का है, 3 का। और यहां से ये आपकी दूरी अगर 3 मीटर की है, यानी ये जो दूरी है वो आपकी फर्स्ट क्लास की त्रिज्या की काम कर रही है। किसकी, त्रिज्या की, क्लियर। और इसके बाद जो नीचे दिया हुआ आकृति है इसमें ये देख रहे हैं आप लोग, ये 3 दिया, ये 3 दिया है, तो 3 में 3 जुड़ेंगे आपका 6, ये आपका 6 हो जाएगा। और ये केवल कितना आपका 3, यानी यहां पे इसका क्या अर्थ हो गया, यहां पे इसका अर्थ हो गया कि नीचे वाला यानी अर्धवृत्त जो व्यवस्थित यानी रखा गया है वह एक प्रकार से, दूसरे एंगल से देखें तब, कि जो अर्धवृत्त रखा गया है वह एक आयत पे रखा है, ना कि वर्ग पे, ठीक। किस पे, यह व्यवस्थित किया गया है एक आयत पे। तो जब आयत पे व्यवस्थित किया गया, इसका अर्थ है सर, क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि आयत पे व्यवस्थित जब कर दिए इस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगा नहीं आपको, लेकिन ये ध्यान देना, ऊपर थोड़ी सी लाइन को पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट इस बात को बोल दूंगा। क्या सर, ऊपर लिखा है कि छायादार भाग में एवं बीच में से 2 वृत्तों से बने सफेद भाग, तो बीच में से 2 वृत्तों से बने, तो एक आपका ऊपर है और एक ठुका आपका नीचे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या इसमें है कि जितना ऊपर ये भाग आपको दिख रहा है कौन सा, छायांकित, उतना ही भाग एकदम हूबहू आपका ये नीचे वाला भी है। यानी सर, यानी इसका अर्थ है कि जो ये क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ये भी होगा।
इस वाले भाग का भी। समझा? जो ये क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ये भी होगा। तो इसलिए मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यही एक इंटरेस्टिंग बात है और बाकी कुछ नहीं है खास। ठीक है, चलिए। लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके से लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूं 60 तरीके से आसानी से आपको बता दूं। ठीक, चलिए क्या करते हैं, पहले ऊपर का जो दिया उससे हम लोग कहानी कर लें। हल लिखिएगा, दी गई आकृति से क्या करेंगे सर, दी गई जो आकृति है, दी गई आकृति से अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्या होगी 3 सेंटीमीटर। किस में दिया दोस्तों, मीटर में, सॉरी, ये आपका 3 मीटर। तो यहां से फटाक से हम निकाल लेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में सॉरी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे 3 गुणे आपका 3। ठीक, तो क्या होगा 3 तरीके 9। कुछ कट रहा हो रहा तो काट लो, लेकिन लिख रहा है कुछ कट और नहीं रहा इसमें ना। चलिए तो क्या करेंगे, सिंपल 3 तरीके आपका 9, यानी 22 और गुणे 3 तरीके 9। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों आप सिंपल दिमाग लगाइएगा। यहाँ कर देंगे 9 दुना के आपका 18 और ये 9 दुना के 18 1 19, 198 और बटा में होगा आपका कितना 7। ये आ जाएगा आपका मात्रा क्या होगा इसका दोस्तों, मीटर का क्या स्क्वायर, 198 बटा 7 मीटर का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे क्या काम करेंगे, आगे इसके बाद तुरंत निकाल लीजिए आप लोग इस आयत का। ठीक है, तो लिखेंगे क्या सर, आगे लिख देंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी दोस्तों, यहां से ये आपका 3 और ये 3 यानी 6 और गुणे चौड़ाई कितना है आपका सर, चौड़ाई की बात करें तो 3 है, यानी कितना आएगा दोस्तों, सिंपल आएगा 36 आपका 18 और ये आपका मीटर का क्या स्क्वायर, 18 मीटर का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसके बाद एक चीज में आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे बनी हुई जो आकृति थी, मिस्टेक हो गया, चलिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन चलिए ध्यान दीजिए, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/2 पाई का मान 22 बटा में 7 और गुणे आर के स्थान पे सिंपल आपका कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और गुणे क्या होगा आपका सिंपल 3। ठीक, लिख देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से काट लेंगे आपका आएगा 11 और 11 33 दोस्तों आपको जाएगा 99 बटा में 7 सेंटीमीटर का सॉरी मीटर का क्या लिखेंगे आप लोग स्क्वायर। ठीक, ये हमारी एरिया क्या आ गई, ये आ गई हमारी 99 बटा में 7 सेंटीमीटर सॉरी मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आराम से नीचे बने जो आयताकार भाग है तो उसका निकालिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों लंबाई और गुणे क्या होगा आपका चौड़ाई। लंबाई कितनी है सर, लंबाई की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक 3 है, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा आपका 3, यानी 3 3 6 और गुणे आपका चौड़ाई कितना हो दोस्तों आपका सिंपल सर 3, तो 6 आपका 18 मीटर का क्या स्क्वायर। लेकिन क्या जो आया 18 मीटर स्क्वायर, इसमें से आप देख पा रहे होंगे कुछ खाली भाग है, और कुछ खाली भाग है तो उनको निकालना पड़ेगा। केवल मुझे ये लेना है, तो जब ये लेना है तो अब कहानी क्या करनी पड़ेगी सर, अब कहानी करनी पड़ेगी हमें ये कि ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे सर, इसको निकालने के लिए हम लिख लेते हैं सिंपल भाषा में कि सर यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल होगा कौन सा, जो ये दिख रहा है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम निकालेंगे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख लीजिएगा आयत में स्थित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या दोस्तों, वो क्या था आपका, प्लस अर्धवृत्त का, सॉरी आयत के क्षेत्रफल घटाएंगे ना, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल है आपका 18 माइनस अर्धवृत्त का कितना था, आया था 99 बटा में कितना आपका 7, तो 18 में गुणा करेंगे तो 7 वाले 56 को 6 और 7 में 7 और 7 5 12 126, एक बार चेक करिएगा, 8 साढ़े 56 को 6 7 में 7 5 12 126 माइनस 99 और बटा में कितना 7, तो 126 में से 99 गया आपका कितना आएगा 27, यह आएगा 27 बटा में 7 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, तब इसके बाद बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अब यहाँ से कह दीजिएगा कि कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये ऊपर दिख रहा है आप लोग को, इसको कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ये नीचे आपको दिख रहा होगा आयत में स्थित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लीजिएगा आयत में स्थित क्या दोस्तों छायांकित भाग, कितना छायांकित भाग, तो ये आपका कितना आएगा, ये जो आया था आपका मान, ये आपका था 99 और बटा में 7 और प्लस ये आपका 27 बटा में कितना 7, तो जोड़ लीजिए आप कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 9 7 16 और 9 2 11 12 126 बटा में कितना 7, और ये मात्रक क्या होगा इसका आपका सर 126 बटा में 7 मीटर का क्या स्क्वायर, क्योंकि सब मात्रक मीटर में, सॉरी दोस्तों मीटर का स्क्वायर। क्लियर, अब इसके बाद यहाँ निकालिएगा सिंपल डायरेक्ट 0.35 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर के दर से खर्च बराबर कितना, सिंपल सर टोटल है 126, तो लीजिएगा 126 बटा में आपका 7 और गुणे कितना क्या रुपया लग रहा है 0.35, तो 0.3 और आपका 5 126 बटा 7 गुणे 35 बटा 10 हटाएंगे तो 100। ठीक, अब क्या करेंगे काटेंगे तो 7 पूरे आपका क्या होगा 35, 5 आएगा, 5 इसको कैंसिल करते हैं आएगा आपका 20 और फिर 2 से काटिए 2 दामे 20 और फिर इसके बाद इसको काटेंगे तो 2 6 आपका 12 और फिर यहाँ से आ जाएगा 2 6 12, ये लगभग आएगा 6 दशमलव, ये आपका आएगा तो रियलिटी में 66 बटा 10, इसको काटेंगे तो आएगा आपका 6.6 रुपए के आसपास। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप दैट दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।